सकता था। वो बताता है कि मैंने उसी बनाए गए परफ्यूम को सबसे पहले अपने ऊपर लगाया और तभी से सारी औरतें मेरे पीछे भागने लगी। उस परफ्यूम की स्मेल सब चीजों को ड्रैकुला के कंट्रोल में ले आती थी। उस परफ्यूम को लगाकर ड्रैकुला पार्टी में आए सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा लेता था। एक दिन इसी तरह के फ्रांस के पार्टी में गया हुआ था। वहाँ पर भी बहुत सारी औरतें आई हुई थीं। उसने दोबारा वो परफ्यूम लगाया और इस बार उसने देखा कि फाइनली उसे एलिजाबेथ मिल गई। वो उसके पीछे गया। उसने जब उस औरत को हाथ लगाया तो पता चला कि एलिजाबेथ नहीं थी। वो मंजिल के इतने करीब आकर भी इतना पीछे गया हुआ था कि अब वो बुरी तरह से टूट गया था। अब खुद उसके अंदर तलाश करने की हिम्मत खत्म हो गई तो उसने और भी नया प्लान बनाया कि वो अब औरतों को ही एलिजाबेथ की तलाश में लगा देगा। बस यही सोच उसके दिमाग में आई और उसने उस पार्टी में आए सभी लोगों को काटना शुरू कर देता है और सभी को काट काट कर वैम्पायर बना दिया। इसी पार्टी में मारिया भी थी और मारिया भी उसी दिन वैम्पायर बनी हुई थी। अब क्योंकि इतनी सारी औरतें उसके लिए काम करने वाली थीं, तो ड्रैकुला की उम्मीद बढ़ चुकी थी। ड्रैकुला काफी बूढ़ा भी हो चुका था, जो उसने फैसला किया कि अब वो अपनी कैसल से बाहर नहीं निकलेगा। उसने अपना काम गार्गल्स से करवाना शुरू कर दिया। गार्गल्स उसके लिए बहुत सारी दौलत लाने लग गए और इसी दौलत का इस्तेमाल उसने एलिजाबेथ को ढूंढने में किया। जोनाथन ड्रैकुला से कहने लगा कि मैं आपकी मोहब्बत को समझ सकता हूँ। प्यार ऐसा ही जुनूनी होता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी अपने फियांसे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यह कहते हुए उसने अपने लॉकेट को ड्रैकुला को दिखाया जिसमें उसकी फियांसे की पिक्चर थी। ड्रैकुला ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा तो पागल हो गया क्योंकि तस्वीर में दिखने वाली लड़की यानी जोनाथन की फियांसे ही असल में एलिजाबेथ थी, जिसका दोबारा से जन्म हुआ था। यानी एलिजाबेथ दूसरी बार पैदा हो चुकी थी जो कि जोनाथन की फियांसे की शकल में थी। जोनाथन को ड्रैकुला की बातें समझ में नहीं आती और ड्रैकुला जोनाथन को प्यार करते हुए उसकी जान बख्श देता है क्योंकि उसी के वजह से उसे अपने सालों के बिछड़े हुए प्यार एलिजाबेथ मिल चुकी है। अब क्योंकि उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी इसीलिए जल्दी जल्दी से उसे खूबसूरत बनना था और जल्दी से जवान होना था, जिसके लिए उसे बहुत सारे खून की जरूरत पड़ने वाली थी। वो सभी गार्गल्स को काम पर लगा देता है। जबकि हमें दोबारा पेरिस का सीन दिखाया गया जहाँ पर पृष्ठ सभी लोगों को एलिजाबेथ की पिक्चर दिखाते हुए कहने लगे कि हमें ठीक इसी तरह के औरत को ढूंढने होंगे। ड्रैकुला इस औरत के तलाश में है और हम ऐसी औरत को ढूंढते हुए ड्रैकुला तक पहुंच सकते हैं। पृष्ठ बताते हैं कि असल में ड्रैकुला पैदा हुआ ही नहीं था। वो एक आम इंसान था लेकिन उसने गॉड के साथ बहुत बुरा किया जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्स आ गया और वो ड्रैकुला बन गया। पृष्ठ यह भी बताने लग गए कि उनकी होली बुक्स के मुताबिक अगर वो ड्रैकुला को मार देते हैं तो उसके बनाए हुए सभी वैम्पायर्स भी दोबारा नॉर्मल यानी दोबारा से इंसान के रूप में आ जाएंगे और अगर ड्रैकुला चाहे गॉड से दिल से माफी मांगे तब भी गॉड उस कर्स को ना ही ड्रैकुला के ऊपर से खत्म कर सकते हैं बल्कि ड्रैकुला ने जिन जिन लोगों को वैम्पायर बनाया है उन सब पे से वो कर्स खत्म हो जाएगा। अब एलिजाबेथ की पिक्चर यहाँ पर खड़ा हुआ। डॉक्टर का असिस्टेंट देखता है और कहने लगा, अरे ये कैसी कॉन्सिडेंस है। बिल्कुल ऐसी ही स्कूल की एक औरत वेटिंग एरिया में मारिया से मिलने के लिए आई हुई है। पता चला मारिया और वो लड़की बहुत अच्छी दोस्त थीं और हमें पता भी है कि वो लड़की जोनाथन की फियांसे भी है। अगले सीन में दिखाया गया कि ड्रैकुला एक भिक्षु के भेष बनाते हुए चर्च के अंदर घुस आता है। अंदर आते ही वह अपना वही जादुई परफ्यूम लगाता है जिसकी वजह से सारी नन्स उसके आगे पीछे पागल होने लग जाती हैं और वो आखिरकार सभी औरतों का खून पीने लग जाता है क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा खून पीकर ही तो जवान होना था। सीन बदलकर हम ड्रैकुला के कैसल में जोनाथन को देखते हैं जो अपनी जंजीरें तोड़ लिया था और एक ब्लैंकेट के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश में लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक गार्गल आ गया और उसने जोनाथन के ब्लैंकेट को ही काट दिया जिसकी वजह से जोनाथन ने जाकर नीचे गिरा। लेकिन किस्मत उसकी ठीक थी कि वो बच जाता है। इस टाइम वो जिस चीज पर गिरा था वो एक समुंदर था लेकिन सर्दियाँ काफी ज्यादा होने की वजह से वो बर्फ में बदला हुआ था। जोनाथन उसी पर भागने लग गया। गार्गल्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लग चुके थे लेकिन तभी उनके पैर के नीचे का बर्फ टूटना शुरू हो गया। कुछ गार्गल्स अंदर डूब गए और इसी डर में बाकी गार्गल्स जोनाथन के पीछे नहीं आए और इस तरह वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गया। दूसरे सीन में हमें दिखाया गया कि फाइनली ड्रैकुला अब उस मेंटल हॉस्पिटल में आ गया था जहां पर मारिया थी। इस टाइम वो जवान होकर आया हुआ था। यहाँ पर वो बिल्कुल पहले वाला प्रिंस ब्लैड ही लग रहा था। बिल्कुल जवान, खूबसूरत और हैंडसम। वो अपना जादुई परफ्यूम लगाते हुए यहाँ पर सभी
सभी को कंट्रोल करता है और मारिया के रूम तक पहुंच गया। ड्रैकुला मारिया से बहुत ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि मारिया ने ही असल में मीना से दोस्ती की हुई थी, उसी लड़की से जिसके अंदर एलिजाबेथ की सोल मौजूद है। मारिया को इनाम के तौर पर वो डॉक्टर के असिस्टेंट को मारकर मारिया को उसका खून पीने के लिए देता है, जिसके बाद वो मारिया को यहाँ से भगा कर ले जाता है। सुबह में पृष्ठ और डॉक्टर को यह पता चला कि मारिया उनके हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी। डॉक्टर का असिस्टेंट अब पूरी तरह से वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका था। यह देखते हुए पृष्ठ समझ चुके थे कि ड्रैकुला एलिजाबेथ को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हुआ था। वो भी जानते हैं कि मीना ही एलिजाबेथ है, इसीलिए अब समझ गए कि मीना की जान भी खतरे में आ चुकी है। आगे की सीन में हमें उसी मीना नाम की औरत को दिखाया जाता है जहाँ मारिया उससे मिलने के लिए आई हुई थी। मीना यहाँ हैरान हो चुकी थी कि इतनी जल्दी मारिया बिल्कुल ठीक कैसे हो गई। मारिया उसे गले लगाकर कहती है, हाँ देखो, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया है। क्यों ना चलो इसी खुशी में पार्टी करते हैं। यहाँ मारिया जानबूझकर उसे उसी होटल में लेकर आई हुई थी जहाँ पर ड्रैकुला पहले से ही मौजूद था और मीना को पहली नजर देखते ही ड्रैकुला का वक्त जैसे अब पूरी तरह से थम सा गया था। उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया और खुद मीना के पास पहुंच गया। वो मीना के हाथ पर जब किस किया तो मीना को उसी वक्त पास्ट के विजन आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होते ही मीना घबरा सी जाती है और अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से भाग निकल गई। मीना अभी तक इसी होटल के अंदर एंजॉय करने में लगी थी। ड्रैकुला लगातार उसका पीछा करने में लगा रहा। मीना को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वही शख्स जिसने उसके हाथ पर किस किया था वो उसका पीछा कर रहा है। वो जब हॉन्टेड हाउस के अंदर गई तो काफी ज्यादा ही डर गई और तभी ड्रैकुला ने आकर फौरन उसे पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद मीना शूटिंग बूथ पर गई। यहाँ पर भी ड्रैकुला आकर उसे बंदूक चलाना सिखाता है। इस टाइम भी मीना को पास्ट के बहुत से विजन आए हुए थे। मीना यहाँ इन सारे विजन को बार बार झटक दे रही थी क्योंकि उसे ऐसी किसी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं था। ड्रैकुला उसे बार बार एलिजाबेथ कहकर पुकारता है और उससे काफी सारी बातें करता रहता है। उसे याद दिलवाने की कोशिश में लगा रहा कि वो कभी एलिजाबेथ हुआ करती थी, लेकिन मीना को कुछ भी याद नहीं आता और वो यहाँ से चली जाती है। अब ड्रैकुला उसके पीछे पीछे उसके होटल रूम में भी आ गया और उसे वही म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट किया जो उसने मूवी के स्टार्ट में एलिजाबेथ को गिफ्ट किया था। उस बॉक्स का गाना सुनते सुनते मीना को पुरानी काफी सारी यादें याद आ गईं, लेकिन इस टाइम उसे कुछ अजीब सा शक होने लग गया कि कहीं ड्रैकुला उसके ऊपर जादू तो नहीं कर रहा। लेकिन ड्रैकुला उसे सच बता देता है कि उसके पास एक ऐसा परफ्यूम है जिसके जरिए वो सबको अपने वश में कर लेता है, लेकिन वो वादा करता है कि मैंने न कभी तुम पर इसे इस्तेमाल किया और न ही मैं करूंगा। यह कहते ही उसने वो परफ्यूम आग में डाल दिया क्योंकि उसने इस परफ्यूम को सिर्फ एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए ही बनाया था। लेकिन फिर भी मीना कंफ्यूज थी और यहाँ से एक बार फिर से भाग जाती है। घर जाते ही वो देखती है कि उसका फियांसे जोनाथन घर आ चुका था जो कि काफी बुरी हालत में दिखाई दे रहा था। पृष्ठ और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। पृष्ठ अब मीना को सारी बात बता दिया कि जोनाथन एक ड्रैकुला से बचकर आया है जो ड्रैकुला परफ्यूम से लोगों को अपने कंट्रोल में करता है और बाद में उनको काट कर वैम्पायर बना दिया। मीना कंफ्यूज हो चुकी थी, यानी ड्रैकुला जो सब कुछ कह रहा था वो सच था। कंफ्यूजन में आते ही वो जोनाथन को छोड़कर रूम में चली गई। उसने दोबारा म्यूजिक बॉक्स खोला और गाने सुनते हुए उसे वो सारे पुराने विजन याद आ गए। अभी वो इन विजन में खोई ही हुई थी कि एकदम से ड्रैकुला उसके सामने भी आ गया। वो घबराकर पीछे हट गई, पर ड्रैकुला ने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी सोचे जा रही थी मैं जानता हूँ और वो सब सच है। यह कहते ही दोनों काफी करीब आ जाते हैं और जब मीना को भी यह एहसास हो जाता है कि ड्रैकुला ही उसका असली प्यार है तो वो भी ड्रैकुला को गले लगा लेती है। ये दोनों काफी वक्त एक साथ गुजारते हैं और ऐसी ही एक वक्त में ड्रैकुला उसकी गर्दन पर बाइट करके उसे भी वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है। मीना कंफ्यूज हो चुकी थी। ड्रैकुला ने उसे कहा, मैंने तुम्हें अपना शिकार नहीं बनाया और ना ही कभी मैं तुम्हें बनाने का सोचा। मैं बस तुम्हें अपने जैसा बना रहा था ताकि तुम और मैं हजारों साल एक साथ लंबी जिंदगी जिए। यहाँ बाहर पृष्ठ को भी उसी परफ्यूम की खुशबू आ चुकी थी जो ड्रैकुला लगाया करता था। पृष्ठ समझ चुका था कि ड्रैकुला यहीं पर मौजूद है और जैसे ही वो मीना के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अब वहाँ से मीना भी गायब हो चुकी थी और वो समझ गए कि ड्रैकुला जरूर यहाँ आया हुआ था और वो मीना को भी लेकर चला गया। सीन शिफ्ट करके मारिया को दिखाया गया जो अपने फियांसे के पास थी और वो अपने फियांसे को बातों में लगाकर उसे काट कर वैम्पायर बनाने की कोशिश में ही थी। लेकिन ठीक वक्त पर पृष्ठ आ गए। पृष्ठ ने उस लड़के को बचा लिया था। यहाँ जब ऐसा हुआ तब मारिया गुस्से से पागल हो चुकी थी। गुस्से में वो पृष्ठ को मारने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ कर देती जोनाथन तलवार से उसका सर ही काट देता है। उसका सर उसके धड़ से पूरा अलग हो गया था, लेकिन फिर भी उसका शरीर बहुत ही तेजी के साथ देर तक हिलता रहा। पृष्ठ
पृष्ठ समझ गए कि ऐसे वो नहीं मरने वाली, इसीलिए वो अपना क्रूसिफिक्स उठाकर उसके दिल के अंदर स्टैब कर देते हैं, जिससे वो अब पूरी तरह से मर जाती है। सीन कट होकर हमें रोमानिया का सीन दिखाया गया, जहां कैसल में आज काफी हलचल थी। 2 कॉफिन निकालकर कैसल के अंदर लेकर आया जाता है, जिसके अंदर ड्रैकुला और मीना थे। गार्गल्स उन्हें मिलते हैं और वो लोग मीना की बहुत अच्छे से वेलकम भी करते हैं। मीना के लिए उन लोगों ने कपड़े भी तैयार किए हुए थे, जिसे मीना पहन लेती है। इससे पहले कि ये लोग अपने खुशी के अंदर मगन हो जाते, इसी वक्त पृष्ठ और उसकी टीम अपने सोल्जर्स के साथ इस कैसल पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि पृष्ठ का मिशन ड्रैकुला और उसके वैम्पायर बनाए हुए सभी लोगों के ऊपर से उस कर्स को उतारना था। वही कर्स जो ड्रैकुला के ऊपर था। कैसल पर हमला करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स आए हुए थे। यहाँ पर अब बहुत तोपें और गोलियां चलने लग चुकी थीं। दिखाया गया कि इन सोल्जर्स से आकर गार्गल्स लड़ने लग गए थे। यहाँ पर एक भयानक जंग स्टार्ट हो जाती है और मीना इस सब से काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। ड्रैकुला मीना को समझाने लगा कि कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ अंदर ही रहना, मैं कुछ देर में आता हूँ। यह कहते हुए तलवार लेकर ड्रैकुला बाहर निकल गया और उस तलवार को तेजी से घुमाते हुए अपने सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को चंद ही सेकंड में मार गिरा दिया। यहाँ पर मारिया का फियोंसे ड्रैकुला के ऊपर गोलियां जब चलाए तो उसने देखा कि उसके ऊपर किसी भी गोली का असर नहीं हो रहा था। उल्टा ड्रैकुला अपनी तलवार घुमाते हुए उस लड़के का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, यानी उसे मार देते हैं। इस टाइम पर डरते हुए पृष्ठ ड्रैकुला के पास आ जाता है। वो ड्रैकुला से कहने लगा, तुम ऐसे ही मासूम लोगों को मत मारो। ड्रैकुला कहने लगा कि मैं भी तो किसी को नहीं मारना चाहता और ना ही मैं अब किसी को वैम्पायर बनाऊंगा। मैंने जो भी किया बस अपनी वाइफ एलिजाबेथ को पाने के लिए किया। मगर पृष्ठ उसे बताते हैं कि उसे पाने के लिए तुमने काफी सारे लोगों को वैम्पायर बना दिया और अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो सारे वैम्पायर्स इस दुनिया में कैसी तबाही मचाएंगे। इनकी बातों के दौरान अंदर से मीना की चीख सुनाई देती है। ड्रैकुला भागकर मीना के पास गया और मीना को गले लगा लेता है। यहाँ पर मीना और ड्रैकुला आपस में प्यार की बातें करते हैं और मीना ड्रैकुला से कहती है, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तब ड्रैकुला भी उसे कहता है, कभी नहीं जाऊंगा। अभी ये लोग आपस में बात करने में लगे हुए थे कि पृष्ठ ने दोबारा ड्रैकुला को बताते हुए कहने लगा कि तुम्हें वही करना चाहिए जो सही है। तुम अगर वो करोगे जो सही है तो तुम अपने मकसद को भी पा सकोगे। दूसरी दुनिया में तुम्हें तुम्हारी वाइफ एलिजाबेथ भी मिल जाएगी और यहाँ यह दुनिया भी सेफ रहेगी। ड्रैकुला इस बार पृष्ठ की बात मानते हुए गॉड की बात मान लेता है और इसी टाइम पीछे से पृष्ठ ड्रैकुला के दिल के अंदर अपना क्रूसिफिक्स स्टैब कर देता है। मीना जब अपने कमरे के अंदर से यह सब देखती है तो वो टूट जाती है। वो खींचते हुए ड्रैकुला की बॉडी को अंदर लेकर आई। अपना प्यार मिलने के बाद वो इस तरह से उसे जाता हुआ नहीं देख सकती थी। आखिरी बार ड्रैकुला ने उसे प्यार का इजहार किया और ड्रैकुला की बॉडी बूढ़ा होते हुए राख में बदलकर यहाँ से गायब हो गया। मीना रोते रोते पागल हो गई और जोनाथन मीना को किसी दूसरे के लिए इस तरह रोते हुए देखकर टूट गया। हमें कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी तरह अंधेरा छा चुका था और ड्रैकुला की राख हवा में उड़ रही थी। सभी गार्गल्स अब इंसानी बच्चों में बदल गए थे और सभी वैम्पायर्स भी वापस इंसानों में बदल कर आ गए थे और इसी के साथ यह पूरा कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के और भी मनपसंद मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने की चाहत रखते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।